बहुत इजी है, मतलब कि 3.4 तक थोड़ी ट्रिकी एक्सरसाइज आती है। थर्ड चैप्टर बहुत इजी है एज कंपेयर टू सेकंड वन। सेकंड चैप्टर ये आपका थोड़ा डिफिकल्ट है, 10th क्लास में इसके अलावा कोई भी चैप्टर है ऐसा जितना मुश्किल नहीं है। तो इसमें वो 3.6 में ना एक मेथड यूज होना है, उसका नाम है के मेथड। अब हमने के मेथड ही क्यों यूज करना है, आपके अगर हम क्वेश्चन देखें, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं अपने पास, फिर के मेथड की तरफ आता हूं। क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि 6a - 5b over 6a plus 5b equals 6c minus 5d over 6c plus 5d। ये आपस में दोनों वैल्यूज इक्वल है, हमें ये चीज प्रूव करनी है। वो कहता है अगर a रेशियो b is equals to c रेशियो d हो, ये उसने हमें गिवन में दी है चीज, ठीक है। ये चीज हमें किसमें मिली है, ये चीज हमें गिवन में मिली है। a रेशियो b is equals to c रेशियो d गिवन में है, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में रेशियोज को ले आए हम, ठीक है। वो कहता है इस चीज को प्रूव करो। अब ना बेटा आपकी इस एक्सरसाइज में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपने के मेथड ही यूज करना है। आप चाहो तो ये चीजें हमने पीछे की नहीं 3.4 में, आप इस पे किसी चीज से मल्टीप्लाई करो, किसी से डिवाइड करो, कंपोनेंट और डिविडेंड और थ्योरम लगाओ, अल्टीमेटली कर आगे ये चीज बन सकती है। कंपोनेंट और डिविडेंड से ये चीज बन, लेकिन उसने आपको मेंशन नहीं किया कि के मेथड ही करना है। अब हम फिर के मेथड क्यों कर रहे हैं, अगर उसने मेंशन भी नहीं किया, हम फिर कंपोनेंट और डिविडेंड से क्यों नहीं कर रहे इसको, बेटा उससे मुश्किल हो रहा है, उससे मुश्किल हो रहा है। आप लोगों ने 3.4 ओपन करो, उसने स्टेटमेंट पढ़ो गौर से, क्या लिखे 3.4 पे आप, मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को डिफरेंस पता चले दोनों चीजों में क्या डिफरेंस। उसने कहा था कि प्रूव करो। 3.4 में बेटा हमें एक ऐसी चीज दी जाती थी, हमने उससे ये प्रूव करना होता था, हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना होता था, किसमें 3.4 में हमने इस स्टेटमेंट को इस फॉर्म में लेके आना होता था 3.4 में। लेकिन 3 जो आपकी ये 6 है, इसमें आपने इसको इस फॉर्म में नहीं लेके आना। बात समझ आई बेटा? 3 मेरी बात सुनो, ये चीजें ना गौर से समझ लो। क्यों पेपर में जाकर बच्चे को यही नहीं समझ आ रही थी कंपोनेंट और डिविडेंड और कहते हैं के मेथड होता है, लिखा नहीं ऊपर कुछ भी होता। सर मैं 5 को समझा दो, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इसमें लिखा उसने, अदरवाइज लिखा नहीं होता। तो देखो 3.4 उसने आपका था प्रूव दैट, प्रूव करो कि a रेशियो b इक्वल टू c रेशियो d होता है। अगर ये स्टेटमेंट्स हो तो सिंपल इज दैट, आप इस पे कंपोनेंट और डिविडेंड लगाते थे इस साइड पे, तो आप इसको इस फॉर्म में ले आते थे। 3.4 का काम है। अब 3.6 में वो ये नहीं कह रहा कि इसको ये बनाओ, वो कह रहा है कि प्रूव करो ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, हमने इसको किसी और चीज के इक्वल प्रूव नहीं करना, हमने इनको ही आपस में इक्वल प्रूव करना है। और हमें रेफरेंस पे ये वैल्यू दी हुई है, इसको अब हम यूज करेंगे और इस फॉर्म को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हम इसको यूज करके इनको प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम यूज करेंगे इन वैल्यूज को और प्रूव करने की कोशिश करेंगे ये वैल्यूज। एक बात समझ आई कि 3.4 और 3.6 में डिफरेंस क्या है? 3.4 कह रही थी कि इसको इस फॉर्म में लेके आओ, 3.6 कह रही है कि इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूव करो, किसी और फॉर्म में लेके नहीं जाना, बस ये दोनों के आंसर्स आपस में इक्वल आने चाहिए। अभी ये साइड्स इक्वल हैं, अभी तो इक्वल नहीं है। डन? बात समझ आई? अच्छा, तो ये हमें रेफरेंस पे वैल्यूज मिली है। अब के मेथड क्या चीज है, हम उस पे आते हैं, जो आपकी एक्सरसाइज में पीछे बुक पे उन्होंने यूज करके आपको प्रूव कर दिए। के मेथड कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, बहुत डिफिकल्ट चीज। के मेथड क्या कहते हैं सुनो, हमें वो रेफरेंस में उसने कहा ना कि a रेशियो b इक्वल है c रेशियो, कहा ना उसने। अगर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में देखो तो a ओवर b किसके इक्वल है, यही बोल रहा है ना वो, ये तो हमें गिवन में दे रहा है, ये कोई नई चीज हमने अपने पास से कुछ भी लिखा, ये तो हमने उसने किसमें लिखा है, गिवन में। ये तो हमारी गिवन की वैल्यू है, उसने हमें खुद बताया ये क्वेश्चन।
अच्छा अब बेटा देखो ये दोनों आपस में इक्वल है ना, दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं इक्वल? अगर मैं कहूं मैं आपको कह रहा हूं कि लेट करो, क्या करो, लेट करो कि a ओवर b इक्वल है k के एंड c ओवर d भी इक्वल है k। समझ आई बात? मैंने कहा कि आप फर्ज कर लो, मैंने कहा कि आप फर्ज कर लो a ओवर b किसके इक्वल है और c ओवर d किसके इक्वल है। अब मैथ में कोई भी हम जब कुछ लेट भी करते हैं कुछ सोच समझ के करते हैं, अपनी मर्जी से मैथ के रूल्स को वायलेट नहीं करते। देखो a ओवर b और c ओवर d आपस में इक्वल है, ये तो उसने हमें बताया था ना, ये हमने अपने पास से तो नहीं ना बोला था। तो मतलब कि a ओवर b किसके इक्वल है तो k किसके इक्वल है, सिंपल। हमने कहा कि ये दोनों, ये भी k के इक्वल है और ये भी k के इक्वल है, सिंपल। समझ गए? आपस में इक्वल है, c और d के इक्वल है और ये दोनों k के इक्वल है, सिंपल। हमने कहा लेट कर लिया। अच्छा तो अब यहां से अगर मैं निकालना चाहूं ये b से डिवाइड हो रहा है इधर आके, तो a इज इक्वल्स टू bk और ये इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके c इज इक्वल्स टू bk। समझ आई? पक्की बात है। नोट ये हमारा क्या है, ये क्या बन गया, ये हमारा क्या है, ये के मेथड है। इतना मुश्किल है, इतना को मुश्किल है कि मेथड मुश्किल है कुछ भी नहीं है। हमने सिर्फ लेट किया है, दी गई गिवन फॉर्म को के इक्वल लेट कर लिया और उधर से कुछ वैल्यू रिजल्ट्स निकाल लिए, दैट्स इट। ये वो काम है बेटा जो आपने हर एक क्वेश्चन में करना है। इस एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन में करना पड़ना है आपको। तो अब मैं आता हूं इस क्वेश्चन में, इसको सोल्व करें। अच्छा ये इसको आप कैसे सोल्व करना है देखो। तो सेम जो मैंने कहा कि ये आपने हर क्वेश्चन में काम हमें करना पड़ना है, तो मैं ऊपर लिखूंगा गिवन, हमें गिवन में क्या मिला है कि a ओवर b किसके इक्वल है, c ओवर d के, ये भी ना गिवन में। ऐसा ही मैं अभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूं, इस वाले क्वेश्चन का। तो अगर मैं इसको देखूं तो मैं कहता हूं लेट कर लो जी a ओवर b इज इक्वल्स टू k एंड c ओवर d इज इक्वल्स टू k। यहां से दो वैल्यूज निकली, a इज इक्वल्स टू bk एंड c इज इक्वल्स टू dk। ये दो वैल्यूज निकल आए मेरे पास। ये काम आपको तकरीबन हर एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा। अब मैं आता हूं इस पे, अब मैं आ रहा हूं इस पे। तो इसको जरा लिखो अपने पास 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस इक्वल 6c माइनस 5d ओवर 6c प्लस 5 डन। ये भी उसने हमें कुछ क्वेश्चन दिया है, तो अब हमने इनको आपस में इक्वल प्रूव करना है। ये हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। तो बेटा देखो a किसके इक्वल है और c किसके इक्वल है, वैल्यूज पुट कर दो इसमें। क्या करो, वैल्यूज पुट कर दो। तो मैं इधर लिखूंगा बाय पुटिंग पुट करूंगा a इज इक्वल्स टू bk एंड c इज इक्वल्स टू dk। मैं a को bk के इक्वल पुट कर रहा हूं, c को ये कहां से आई है, ये किया पड़ा है आपके पास काम। और जो ये काम किया इसको हम क्या कहते हैं, के मेथड कहते हैं। अच्छा जी तो पुट करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 6a की जगह पे क्या आएगा bk माइनस 5b ओवर 6bk प्लस 5, यही आएगा ना, यही आएगा इक्वल c के इक्वल पे क्या आएगा 6dk माइनस 5d ओवर 6dk प्लस 5। समझ लग गई?
यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब्दुल्ला अच्छा, तो अब मैं इसको एक बार रीराइट कर लेता हूँ। मैं आपको ये बार बार बात करवा बता रहा हूँ कि जब नया पेज शुरू होना है तो एक बार क्वेश्चन को जिस स्टेप पे आपने होना उसी स्टेप को नेक्स्ट न्यू पेज पे रीराइट करना है, ठीक है? मैंने इस स्टेप को अगेन रीराइट कर दिया, नया पेज मेरे पास शुरू हो गया रिपोर्ट। अच्छा, अब ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, 20 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? 6k माइनस ओवर, नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है 20 कॉमन, तो 6k प्लस, ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या बचा? 6k माइनस ओवर, नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है 6k प्लस, d से कैंसिल, b से कैंसिल, तो मेरे पास अल्टीमेटली बचा क्या? 6k माइनस 5 ओवर 6k, और इधर क्या बच गया है? दोनों साइड इक्वल प्रूव होगी, यही तो कह रहा था प्रूव कर। खत्म। मुश्किल है, इस चैप्टर के सबसे इजी क्वेश्चंस ये हैं, ये एक्सरसाइज सबसे इजी है, और इसका जो लास्ट वाले क्वेश्चन है ना, स्क्वायर रूट वाले, जो इससे नेक्स्ट पेज पे आने हैं, उससे नो बनने के बहुत चांसेस होते हैं। तो मैं इधर आया लिख दूंगा एक स्टेटमेंट, हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, दैट्स। ले ये हमारी एक्सरसाइज इतनी इजी एक्सरसाइज है कि ये पूरे चैप्टर की इजी बनना है। तो मुश्किल है कुछ, के एक्चुअली कोई बहुत डरावनी चीज नहीं है, बच्चे सुन के पता नहीं कौन सा जीन है, कुछ जीन नहीं है, जस्ट दी गई गिवन कंडीशन को हम इस रेशियो को भी के के इक्वल ऐड कर लेते हैं और इस रेशियो को भी के के इक्वल ऐड कर, रेशियो है ये फ्रिक्शन फॉर्म में, ठीक है? करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, ये स्क्वायर रूट वाला था, ये मैं करवा देता हूं, इतना मुश्किल ये भी नहीं है। तो सेम प्रोसीजर हमें गिवन में जो दिया है वो ऊपर से फिलहाल अरेज है, नहीं लिखा हुआ, उसने हमें गिवन में क्या दिया मैं लिख लेता हूं, a रेशियो b इज इक्वल्स टू, ये उसने बात हमें गिवन में बताई हुई है क्वेश्चन के टॉप पे। अच्छा, तो मुझे पता है गिवन, वी नो दैट, ये गिवन लिख लो, क्या पता है कि a रेशियो b इज इक्वल्स टू c रेशियो d, डन। तो मतलब कि a ओवर b इज इक्वल्स टू, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, लेट a ओवर b इज इक्वल्स टू k एंड c ओवर d इज इक्वल्स टू k, ये एंड लिखा हुआ है, ठीक है? अच्छा, तो यहां से वैल्यू निकालूंगा, तो a इज इक्वल्स टू bk एंड c इज इक्वल्स टू d। समझ लगी? यहां तक सेम प्रोसीजर है, ये क्वेश्चन में सब में करना पड़ता है 3.6। तो अब मैं ये क्वेश्चंस पे आता हूं, a ओवर b इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अच्छा अच्छा, तो मैं क्या करूंगा, एक बार रीराइट कर लेता हूँ, नया पेज शुरू हो गया। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं a की जगह पे b के लिख सकता हूँ और c की जगह पे d के लिख सकता हूँ। अब कोई बच्चा ये कहेगा कि सर आप b की वैल्यू क्यों नहीं रिप्लेस कर रहे, क्यों a की वैल्यू ही रिप्लेस कर रहे हैं, d की वैल्यू क्यों नहीं रिप्लेस कर रहे? आप खुद सोचो, अगर मैं यहाँ से b की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो ओवर में बनेगा, हमने क्यों क्वेश्चन को मुश्किल करना है? आंसर वैसे भी आ जाएगा, b की पुट करने से भी आ जाएगा, लेकिन वो फ्रिक्शन फॉर्म में बन जाएगा, क्यों क्वेश्चन को मुश्किल कर देंगे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज इजीली आ रही हैं हम उनको रिप्लेस करेंगे। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, e ओवर b इक्वल स्क्वायर रूट b के का होल स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस सॉरी सी की जगह पे आएगा डी के का होल स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है ना। ए की जगह पे बी के और सी की जगह पे डी के। आप साइड पे ना अपने पास इधर रेफरेंस दे दीजिएगा बिकॉज़ ए इज इक्वल्स टू बी के सी इज इक्वल्स टू डी के, ठीक है। एक रेफरेंस दे लेना आप लोगों ने अपने पास। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो a ओवर b इज इक्वल्स टू b स्क्वायर k स्क्वायर प्लस d स्क्वायर k स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, यही होगा ना, ठीक है। अच्छा ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, k स्क्वायर इज कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और ओवर में क्या है मेरे पास b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, क्या हो गया, तो मेरे पास a ओवर b किसके इक्वल आया स्क्वायर रूट k स्क्वायर के, तो ये और ये कैंसिल, ठीक है ना। तो a ओवर b इक्वल्स टू कोई बच्चा कहेगा सर जी इक्वल आएगी आगे a ओवर b किसके इक्वल है, या आप a और b की जगह पे k लिख लो या आप k की जगह पे a की बात है। तो क्या करना है, मैं यहां पे कर देता हूं पुट k इक्वल्स टू a ओवर b, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने लेट किया था ना, ये तो मैं पहले पता है, गिवन में था हमारे पास ये चीज। तो मेरे पास क्या बनेगा a ओवर b इक्वल्स टू a ओवर, ये आपका डिजायर रिजल्ट आ गया, दोनों साइड इक्वल आ गई, ठीक है डन। तो एक मैं इसका पार्ट और करवाता हूं, पहले क्वेश्चन नंबर 7 में कर देता हूं। ये दिखने में बच्चों को बहुत अजीब लगता है, ये अजीब है नहीं है इतना जितना उन्होंने बनाया हुआ है। तो पहले जो हमने एक ही काम है जो सब क्वेश्चंस में करना है वो ये है, तो पहले हम ये कर लेते हैं, अपने पास a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमने ये सब क्वेश्चंस में करना ही करना है। तो वी नो दैट, हमें पता है क्या होता है जी, ठीक है, a ओवर b इज इक्वल्स टू c ओवर d, ये बात उसने हमें ऊपर दी हुई है, मैं इसको लिख रहा हूं अपने पास, ठीक है। तो लेट करूंगा, क्या लेट करूंगा जी, a over b is equals to k and c over d is equals to k। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी जी b के and c की वैल्यू क्या आएगी जी d के। ये वही काम मैंने आपको बताया था, ये हमें हर एक क्वेश्चन में करना ही पड़ना, जो कि k मेथड के नाम से मशहूर है, ठीक है। तो अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन क्या है जी, a ओवर a माइनस b रेशियो a प्लस b ओवर p इक्वल c माइनस d रेशियो c प्लस d ओवर d, ठीक है। ये अभी रेशियो फॉर्म में है दोनों रेशियो, ठीक है, मतलब कि ये ओड नोटेशन में है दोनों रेशियो। तो मैं इसको किस में लेके जाऊंगा, फ्रैक्शन फॉर्म में लेके जाऊंगा, तो मेरे लिए इजी बन जाए। तो अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लेके जाऊंगा तो मैं इसको a ओवर a माइनस b डिवाइडेड बाय a प्लस b ओवर b लिख सकता हूं, क्योंकि रेशियो का मतलब डिवाइड ही होता है ना, देखो रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, तो ओवर में ओवर बनेगा, इसलिए मैंने ये वाला डिवाइड लिख लिया अपने पास के इजी हो जाए, ठीक है। इक्वल c ओवर c माइनस d डिवाइडेड बाय c प्लस d ओवर ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं वैल्यूज रिप्लेस करूं किसकी, a बाय पुटिंग a is equals to bk and c is equals to d, ये हमने ऊपर निकाली हुई है वैल्यू। तो मैं जब इनको वैल्यूज को पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, bk
ओवर ए माइनस बी, ए की जगह पे भी मैं वैल्यू पुट करूंगा, सॉरी बी के, ठीक है, वैल्यूज पुट कर रहा हूं, ए की जगह पे बी के पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय बी के प्लस बी ओवर बी, डन। ए की जगह पे बी के पुट हो गया, और आप सी की जगह पे डी के ओवर डी के माइनस डी डिवाइडेड बाय डी के प्लस डी ओवर डी, पेपर सोल्व करो, ठीक है, समझ आ गई। तो अब ये डिवाइड में जब मल्टीप्लिकेशन में नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उलट जाएंगी ये टर्म्स, तो क्या बन जाएगा बी के ओवर, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, b इज कॉमन, तो b कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा k माइनस मल्टीप्लाई बाय b ओवर b इज कॉमन एंड k प्लस, ऊपर से मैंने b कॉमन ले लिया और नीचे क्या बचा k प्लस, जब मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाली टर्म्स रेसिप्रोकल होगी, ऊपर वाली नीचे आ गई, नीचे वाली ऊपर चलेगी, ठीक है, इक्वल d के सेम प्रोसीजर यहां पे है, d इज कॉमन एट k माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d ओवर d इज कॉमन एट k प्लस 1। अल्टीमेटली मेरे पास अभी तक ये बना, यहां तक कंफ्यूजन है तो पूछो। हाँ अच्छा, तो मेरे पास टर्म्स क्या बनेगी, देख अच्छा अगर इधर से देखें कुछ कैंसिल होता है क्या, ये भी और ये भी कैंसिल, ये भी और ये भी कैंसिल, ये डी और ये डी कैंसिल, ये डी और ये डी कैंसिल, तो अब देखते हैं अल्टीमेटली क्या बचा, k ओवर k माइनस 1, ऊपर k बचा नीचे k माइनस 1 बचा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर k प्लस 1, ठीक है, ऊपर 1 बच गया, नीचे k प्लस 1 बच गया, इक्वल k ओवर k माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर k प्लस, ले हमारे पास कटिंग होके लेफ्ट साइड पे जो बचा वही चीज राइट साइड पे बची है, तो अगर इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करना चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं, ओवर 1k से मल्टीप्लाई k ओवर k माइनस 1 इंटू k प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल k ओवर k माइनस 1 इंटू k प्लस 1। बेटा वो अगर आप चाहो तो फार्मूला, लेकिन उसने आपको कहीं पे भी ये वर्ड नहीं लिखे कि रैशनलाइज करो, उसने कहा प्रूव करो कि दोनों साइडें इक्वल है। जब प्रूव हो गया तो हमें मजीद टाइम वेस्ट करने की कोई भी वजह नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो प्रूव हो गया तो हम नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, प्रूव, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जितने मर्जी देखने में मुश्किल हो, प्रोसीजर जिस बच्चे को याद है कभी भी नहीं वो इस क्वेश्चंस को भूल सकता। सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन अगर बोर्ड के पेपर में आ गया, आपने ये पहचाना 3.4 में से कि 3.6 में से, वो पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया पिछले क्वेश्चन में। अगर वो कहे कि a ओवर b इक्वल टू c ओवर d पे प्रूव करके तो फिर तो 3.4 है कंपोनेंट और डिविडेंड, लेकिन अगर वो कहे कि इन दोनों साइड्स को आपस में प्रूव करके तो फिर 3.6 में है k मेथड, डन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ना 3 पार्ट है, तो ये 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस एक्सरसाइज में से 9 बनना होगा तो इनके चांसेस बहुत ज्यादा चांसेस है इन तीनों में से कोई एक नंबर है। तो अगेन क्या वो यही है कि अगर अब देखिए ना क्वेश्चन नंबर 1 में से a ओवर b इक्वल टू c ओवर d कहा था ना, अब उसने एक और चीज ऐड कर दी e ओवर l, उसने कहा ये तीनों टर्म्स आपस में इक्वल है, तो शो करो कि ये भी आपस में। प्रोसीजर नहीं बोलना, प्रोसीजर क्या था कि पहले जो रेफरेंस पे है उससे वैल्यूज निकालो कि एक इक्वल लेट करके, तो मेरे पास वी नो दैट हमारे पास क्या है जी, a ओवर b इज इक्वल्स टू c ओवर d इज इक्वल्स टू e ओवर l। तो मैं लेट कर दूंगा इनको किसके इक्वल,
A over B is equals to K. C over D is equals to K. E over F is equals to K. मैंने तीनों टर्म्स को किसके इक्वल लेट कर लिया? पहले दो टर्म्स थी, अब तीसरी एक ऐड हो रही है, मैंने उसको भी K के इक्वल लेट कर लिया। लॉजिक वही है, जब ये दोनों तीनों आपस में इक्वल है तो तीनों K के इक्वल भी हो सकती, सेम वेरिएबल है तो हो सकती है। तो इधर से अगर A की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी? A is equals to BK, C is equals to BK and E is equals to डन। ये मेरे पास तीन वैल्यूज आ गई जो आप यूज करो। तो अब मैं इधर अपने मेन क्वेश्चन पे आता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है? वो कह रहा है A over B इक्वल A का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर ओवर B का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सर आप भी बता रहे हैं x ओवर ओ नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा? बाय a का डिटरमिनेंट a इनवर्स इज इक्वल्स टू बाय a डिटरमिनेंट। हां ये वाला पुटिंग, ये शुरू में भी लगाते हैं। मैं पुट करूंगा a is equals to bk, c is equals to dk and e is equals to fk। मैं इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर, तो मेरे पास क्या बनेगा? a over b इक्वल स्क्वायर, a की जगह पे क्या आएगा? इट्स b के स्क्वायर प्लस c की जगह पे d के स्क्वायर प्लस e की जगह पे f के स्क्वायर। क्या आएगा e की जगह पे? f के स्क्वायर ओवर में क्या आएगा जी? b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो ऊपर जब स्क्वायर ओपन होगा तो क्या आएगा? क्या आएगा? b स्क्वायर k स्क्वायर प्लस d स्क्वायर k स्क्वायर प्लस f स्क्वायर k स्क्वायर। डन। ओवर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। तो ऊपर से कॉमन क्या आता है जी? k स्क्वायर इज कॉमन, b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर बचेगा अंदर, और ओवर में क्या है जी? b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाए। तो लोगों को समझ नहीं आ रही? तो मेरे पास बच क्या जाएगा? k स्क्वायर। मेरे पास बचेगा a over b is equals to square root k स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ k स्क्वायर बचा, बाकी टर्म्स कट चुकी है आपकी। तो k और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो a over b is equals to फिर वो ये पीछे भी सिनेरियो बनाना, और k किसके इक्वल है? या आप a over b को रिप्लेस कर लो या k को रिप्लेस कर लो। तो मैं फिर अगेन k को ही रिप्लेस कर लेता हूँ, पिछले क्वेश्चन में भी k को किया था। बाय पुट k इक्वल्स टू a ओवर, देखो ना k किसके इक्वल है? तो खत्म, क्वेश्चन खत्म, लोगों के लिए आता है। a ओवर b इक्वल्स टू k की जगह पे आएगा a ओवर डन। k की जगह पे a ओवर b आ गया, तो k भी a और b के ही। तो जो इसका बाकी पार्ट है ना बेटा, वो आप लोगों को पूरे करने हैं, बहुत इजी है। मैंने ये वाला एक पार्ट क्यों करवा दिया क्योंकि इसमें तीन टर्म्स थी, तो तीनों को कैसे लेट करना है, कैसे वैल्यू निकालनी मैंने बता दिया। सेम प्रोसीजर बाकी में करना है और इसको सोल्व कर लेना। 3.6 खत्म।